जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट था उसको वापस रिव्यू करने के लिए पेटिशन डाला या नहीं। एक या दो दिन पहले एक सीनियर एडवोकेट का ट्वीट आया कि 13 अप्रैल 2022 को रिव्यू पेटिशन डाली जा चुकी है। उस ट्वीट को कोई सही नहीं मान रहा था। अब आखिरकार मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का ट्वीट आ चुका है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दो एक्स सर्विसमैन यूनियन के साथ मिलकर रिव्यू पेटिशन डाल दिया है। आपको मैं एक एक करके टोटल जो 3 ट्वीट मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने डाले हैं उनका एक एक करके आपको विश्लेषण बताता हूं। आइए साथियों, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ट्वीट 23 अप्रैल 22 को किए गए हैं। सबसे पहला जो ट्वीट था उसमें लिखा हुआ है OROP अपडेट, रिव्यू पेटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 13 अप्रैल 22 फॉर ग्रांट ऑफ एक्चुअल वन रैंक वन पेंशन विथ न्यू एविडेंस। इन्होंने बताया है कि 13 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन के फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पेटिशन नए एविडेंस के साथ में डाली जा चुकी है। आगे इन्होंने बताया है कि नियम के मुताबिक जजमेंट आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पेटिशन डालनी होती है और देयर विल बी नो चांस ऑफ रेक्टिफाइंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेट 16 मार्च 22 इफ रिव्यू पेटिशन इज नॉट फाइल्ड। ये बता रहे हैं कि यदि एक महीने के अंदर अंदर रिव्यू पेटिशन नहीं डालते तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट था उसको रिव्यू करने का बाद में या उसको रेक्टिफाई करने का बाद में कोई भी चांस एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्वीट के ऊपर। इसके बाद इन्होंने दूसरा ट्वीट डाला है कि जो JCO एंड OR वर ऑलरेडी गेटिंग पेंशन ऑफ हाईएस्ट ऑफ द स्केल ऑफ रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस 3 सर्विसेज वाइड MOD लेटर 8 मार्च 10 और 17 मार्च 13। ये बता रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंट होने से पहले JCO एंड OR की पेंशन OROP से ज़्यादा थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने OROP को 2013 की जो पेंशन है उसको बेस ईयर मानते हुए लागू किया, जिसके कारण 2013 से पहले वाले पेंशनर की पेंशन कम हो गई। अब तीसरा ट्वीट इन्होंने क्या किया है, देखिए। तीसरे ट्वीट में इन्होंने बताया है कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर वन मैन जुडिशियल कमेटी जो भी OROP में एनोमली यानी कमियां थी उनको डिक्लेयर करने के लिए 7 नवंबर 2015 के लेटर के अकॉर्डिंग, जिसमें जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी जी कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कमेटी के जो फाइनल डिसीजन थे उन डिसीजन को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया और ना ही वन रैंक वन पेंशन में इम्प्लीमेंट किया। जब 2014 में OROP के ऊपर फाइनल केंद्र सरकार का डिसीजन आ चुका था, उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक्स सर्विसमैन लीग्स और पूरे भारत के एक्स सर्विसमैन की कुछ एक मांगें थी, जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का कहना है कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको ना तो पब्लिकली किया गया और ना ही उसको OROP में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस प्रकार इन्होंने एक एक करके आज 3 ट्वीट डाले हैं और तीनों ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको 100% यकीन कर लेना चाहिए कि OROP की जो रिव्यू पेटिशन है वो 13 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रिव्यू पेटिशन के जो आउटकम है वो क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि OROP का जो फाइनल डिसीजन है वो 3 जजों की बेंच द्वारा किया गया है।
और तीनों जज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, यानी वो यहाँ ना तो सेवानिवृत्त हुए हैं और ना ही उनका कहीं स्थानांतरण हुआ है। ये रिव्यू पिटीशन भी उन्हीं के पास में जानी है, और जिसका डिसीजन होता है वो कभी भी अपना जो निर्णय होता है उसको बदलता नहीं है। तो साथियों, इस रिव्यू पिटीशन का जो निचोड़ है वो क्या निकलेगा, आपका क्या कहना है कि ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? मेरे हिसाब से ये रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाते ही इसके ऊपर फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि साथियों केंद्र सरकार की जो मंशा होती है उससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता। केंद्र सरकार ने स्पेशली अपने एफिडेविट में जितना एमएससीपी को शामिल करने पर कितना बजट का और प्रावधान होगा, यानी और कितना खर्च होगा, और उसके बाद जो ओआरओपी में केंद्र सरकार के व्यूज़ थे उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार का जो फैसला था वो एक नीतिगत फैसला है, और इससे पहले कई सरकारें आई और गई, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया। आखिरकार इस सरकार ने देर आए दुरुस्त आए कदम तो उठाया। अब साथियों इसके अंदर जो कमियां थी उस पूरी कमियों के साथ में 7 साल ये मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है, और डिसीजन वही रहा, फाइनल वही टेबल रही जो केंद्र सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी की थी। लेकिन अब हमें देखना है कि ये पिटीशन यदि एक्सेप्ट होती है तो आपकी जो आपको एरियर मिलने वाला है और आपकी जो पेंशन रिवीजन है 1 जुलाई 2019 से, उससे होने में बहुत समय लगेगा। और यदि रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 30 जून 22 तक आपको 1 जुलाई 19 से रिवाइज हो पेंशन रिवीजन के बाद जो बढ़ी हुई पेंशन और उस पे मिलने वाला एरियर आपको मिल सकता है। तो साथियों ये थी आपके लिए एक खबर। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और सैनिक समाचार इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।